हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल दिलीप सर एजुकेशन। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इंग्लिश स्टोरी। द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आज से हम लोग क्लास 9th का इंग्लिश एक एक करके ख़त्म करेंगे। सबसे पहले मैं कहानी लिया, चौथा नंबर कहानी है आपके बुक से, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और ये एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क, एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, एक प्रकार का उपाधि है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया है। इनके विषय में हम लोग आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में एक एक करके वर्ड में समझाऊंगा, एक एक करके वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा। क्योंकि गांव देहात से जितने भी बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मुझे उचित लगा कि पहले मैं वर्ड का एक्सप्लेनेशन कर दूं, एक एक करके वर्ड को पहले समझा दूं। स्टोरी को मैं हिंदी इंग्लिश के माध्यम से समझाऊंगा, इंग्लिश के माध्यम से थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग करके, ताकि जब बुक में पढ़ाऊं तो उस समय आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। स्मार्ट टीवी के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं इसका कहानी एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं समरी इसका बता रहा हूँ आपको वर्ड के माध्यम से, ताकि आपका वर्ड एक एक करके क्लियर हो सके। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अपना नोटबुक पर लिखने में दिक्कत ना हो। मैं हट जाता हूं। अब मैं एक एक करके कहानी बता रहा हूं। आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी वगैरह में कि ये पूरा धरती पर 7 कंटिनेंट है। कंटिनेंट कहते हैं महादेश को, जैसे कंट्री कहते हैं देश को, उसी प्रकार कंटिनेंट कहते हैं महादेश को। तो 7 कंटिनेंट्स है। उन कंटिनेंट्स में से ये जो स्टोरी है ये है यूरोप कंटिनेंट का। कहाँ का स्टोरी है? यूरोप, EUROPE, यूरोप कंटिनेंट का कहानी है। यूरोप महादेश में एक देश है जर्मनी, एक देश है इटली, और फिर एशिया में एक देश है जापान। तो जापान, इटली और जर्मनी, इन 3 देशों के बारे में अभी चर्चा होगी। और ये कहानी का शुरुआत जो है जर्मनी से होगा। और जर्मनी में एक साइंटिस्ट बोर्न हुआ था, बोर्न में पैदा होना, जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। और ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन और फिजिशियन हुए थे। आगे चल के इसका आप लोग जब ग्रेजुएशन में जाइएगा, या इंटर में भी बहुत ऐसा थ्योरी है इनका, पढ़ेंगे आप फिजिक्स में, फिर ग्रेजुएशन में जाइएगा तो आपको फिर मैथमेटिक्स में भी इनका बहुत थ्योरी देखने को मिलेगा। तब आप जानेंगे कि ये कितने बड़े विद्वान थे, जो कि बहुत बड़े वेरी बिग साइंटिस्ट हुए थे, मैथमेटिक्स के भी और फिजिक्स भी। इसलिए इनको मैथमेटिशियन और फिजिशियन दोनों का संज्ञा मिला है। इस क्लास में जो कहानी है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, मतलब कि एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क। एक्चुअल में ये यहाँ आइंस्टीन के लिए प्रयोग किया गया है कि ये जो आइंस्टीन है ना, एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क है। अर्थात आइंस्टीन, आगे कहने में मिलेगा कि जीनियस का सिनोनिम इनको बता देता है कि अगर जीनियस का सिनोनिम पूछे, जीनियस का अर्थ क्या होता है? अति प्रतिभाशाली, बहुत जीनियस मतलब प्रतिभाशाली पूरा हो। तो जीनियस वर्ड का सिनोनिम अल्बर्ट आइंस्टीन को बताया जाता है। कहानी का स्टार्ट इस प्रकार होता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जर्मनी के उलम नगर में, उलम एक नगर है, देखिए यहाँ मैं स्पेलिंग लिखा हूँ ULM, उलम नगर में, जर्मनी का उलम नगर में इनका जन्म हुआ था, बोर्न हुआ था 14 मार्च 1879 को। उसके बाद कहानी हम लोग पढ़ेंगे, अंत में डेथ के बारे में पढ़ेंगे। इनकी डेथ हुई थी 18 अप्रैल 1955 में, और अमेरिका में डेथ हुआ था। आप अमेरिका फिर जान रहे हैं कि अमेरिका आपका हो जाएगा फिर अदर कंटिनेंट। तो आप देख रहे हैं कि 3 कंटिनेंट को टच कर लेता है ये कहानी। यूरोप में बोर्न हुआ, अमेरिका में डेथ हुआ, और फिर ये जापान से रिलेटेड कुछ वर्ड आएगा। जापान का हिरोशिमा, नागासाकी 2 शहर आएगा, वहाँ बम ब्लास्टिक होता है, उसमें क्या इनका योगदान है, कहानी में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये पढ़ाई के प्रति रुचि कम कर दिए, फिर पढ़ने में इतने प्रतिभाशाली कैसे हो गए। ये स्विट्जरलैंड फिर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। स्विट्जरलैंड का यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते करते वहाँ इनका एक
बैचमेट गर्ल रहती है, उस गर्ल के साथ दोस्ती होता है, विवाह फिर हो जाता है उनके साथ, फिर उनके साथ अब डिवोर्स हो जाता है, फिर दूसरी शादी होती है। पूरे कहानी को पढ़ेंगे हम लोग, बहुत मज़ेदार कहानी है और बहुत ही मतलब कि एक, चूंकि ये ट्रू स्टोरी हुआ ना, ट्रू स्टोरी है, आइंस्टीन के लाइफ का बायोग्राफी का लिया हुआ, इसलिए इनका राइटर भी अल्बर्ट आइंस्टीन को ही माना जाता है, क्योंकि इनका बायोग्राफी है, जीवन चरित्र के बारे में कहानी, खुद ही कोई जीवन चरित्र बता सकता है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं, कहता अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट। ये आपको वर्ड मिलेगा, मैं वर्ड क्लियर कर रहा हूं। यंग मीन्स क्या होता है, युवा। जर्मन का अर्थ क्या होता है, जर्मनी का था इसलिए जर्मन, जैसे इंडिया का हम लोग है तो इंडियन कहेंगे। यंग जर्मन सिविल सर्वेंट, सर्वेंट ऐसे नौकर को कहते हैं, सिविल में होता है क्या, जनता होता है, तो जनता का नौकर नहीं कह सकते, जनता का सेवक यहाँ कहेंगे। कि एक युवा था जो जर्मनी देश का था और वो लोगों का सेवा के लिए ही हुए थे। दुनिया में ऐसे ऐसे ग्रेट मैन हुए हैं जो कि जनता का भलाई के लिए अपना पूरा लाइफ को समर्पित कर देते हैं, जीवन को दांव पर लगा देते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है लोगों की भलाई करने में। तो इसीलिए इनको कहा गया कि एक जर्मन सिविल सर्वेंट अर्थात जर्मनी में जनताओं का सेवा करने वाला एक युवा हुआ था। और इन्होंने बाय स्टॉर्म में यहाँ एक वर्ड आया है, इसका अर्थ आएगा तूफान की गति से, तूफान की गति से। स्टॉर्म में तूफान होता है, क्या तूफान की गति से क्या था, तो फिजिक्स को तूफान की गति से इन्होंने आगे बढ़ाया था। तब पूरा दुनिया में जो फिजिक्स का कंसेप्ट था उसको पूरा तूफान की गति से बदल दिया था। इनका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब पढ़ेंगे आप लोग अभी नहीं समझ पाइएगा दोनों थ्योरी क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिजिक्स में बहुत सारी थ्योरी है जो आप अपर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सब कंसेप्ट जब आया तो इन कंसेप्ट के साथ क्या हुआ कि फिजिक्स में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। आप लोग 9th क्लास में ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़े हैं जो कि न्यूटन साहब ने उसका एक्सप्लेन किया है, लेकिन जब आप अल्बर्ट आइंस्टीन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेट करेंगे, अपर क्लास में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आप देखेंगे कि उनका थ्योरी किस प्रकार इनको चेंजिंग ला देता है। न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो बता दिया था कि दुनिया में जितने भी पिंड है एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, एक अदृश्य बल है जिसके साथ अपने ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उस बल को ग्रेविटेशनल फोर्स का दिया, लेकिन प्रश्न वहाँ बना कि पिंड में वो बल आता कैसे है। जैसे पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है, या हम लोग भी एक दूसरे को अपने में खींच के चिपकाने चाहते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक फीबल फोर्स है, कमजोर बल है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर फोर्स माना जाता है नेचर का, और न्यूक्लियर फोर्स को सबसे स्ट्रांग फोर्स माना जाता है। ये भी कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर फोर्स का सबसे वीक फोर्स है और न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग फोर्स है। द स्ट्रांगेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स को माना जाता है। अब प्रश्न ये है कि किसी भी पिंड में ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आता है, इसका व्याख्या न्यूटन साहब के द्वारा नहीं हुआ था। तो लेकिन ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इनका जब स्पेशल जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया था तो उसका व्याख्या हो गया था, जो कि आप पढ़ेंगे ऊपर क्लास में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन द समर ऑफ 1905, 26 ईयर्स ओल्ड, पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन। ये सब वर्ड आपको मिलेगा, स्टोरी जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। क्या कहता है, समर के समय में, समर में गर्मी, 1905 ईस्वी के समर के समय में, उस समय इनका उम्र कितना हो गया था, 26 ईयर्स ओल्ड में 26 साल के हो चुके थे। उस समय कहा था पब्लिश्ड हुआ था, प्रकाशित छपा था। पब्लिश होना क्या, पेपर में कोई चीज आप छपा दिए तो हो गया पब्लिश होना। पब्लिश इन क्विक सक्सेशन में, तीव्र गति से। क्विक सक्सेशन का अर्थ क्या होता है, तीव्र गति से, यानी फटाफट छपते गया, आज भी छपा कल भी छपा, या तो आज ही दे दिया फटाफट छाप दिया, पूरा पेपर पत्रिका में छप गया, छा गया इनका कोई थ्योरी। वह कहता है कि पब्लिश हुआ था क्विक सक्सेशन यानी तीव्र गति से। कब का कहानी है, 1905 ईस्वी का। कब का कहानी है, 1905। क्या पब्लिश हुआ था, 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। कहता है 4 धरती को हिला देने वाली पेपर्स, धरती को हिला देने वाली पेपर। तो इन्होंने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स जो छपा, पेपर में से जो वही न्यूज पेपर में छपा, 4 सिद्धांत छपा। क्या ग्राउंड ब्रेकिंग मीन्स हुआ धरती को हिला देने वाली। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा थ्योरी आया जो कि बहुत मतलब कि फिजिक्स में चेंजिंग ला दिया।
दुनिया में कंसेप्ट को बदल दिया। किस किस के विषय में, तो वो मैं लिख दिया हूँ। नंबर 1 लाइट के विषय में, ये आप ऊपर क्लास में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, इंग्लिश में नहीं पढ़ने को मिलेगा। लाइट के विषय में इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया था। दूसरा कहता है मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कणों की गति के विषय में इन्होंने सिद्धांत दिया। तीसरा क्या था, एनर्जी के विषय में दिया था। और एक चौथा था इलेक्ट्रोडायनामिक ऑफ मूविंग बॉडीज। चौथा क्या था, इलेक्ट्रो डायनामिक ऑफ मूविंग बॉडीज। तो मूविंग बॉडीज के बारे में इलेक्ट्रोडायनामिक क्या है ये आप फिर इंटर क्लास में पढ़ेंगे। एनर्जी के विषय में क्या दिया था, इसमें E = mc², फिर सूत्र भी दिए हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल, कणों की गति के विषय में दिए हैं। लाइट के विषय में इनका क्या कंसेप्ट है। इस प्रकार ये 4 चीजों के बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया था जो कि फिजिक्स को हिला दिया, अर्थात धरती को हिला दिया। ये केवल क्या कहा जाए, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग है, अंग्रेजी में एक अलंकार का प्रयोग होता है। तुमको मैं 100 बार कहा था लेकिन तुम नहीं माना। यहाँ एक्चुअल में 100 बार काउंटिंग करके नहीं देता है, ये राइटर और पोएट जो होते हैं उनको अलंकारित भाषा का प्रयोग करना अच्छा लगता है क्योंकि खूबसूरती बढ़ता है। वही ये अलंकारित भाषा का प्रयोग क्या है कि 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, धरती को हिलाने वाले समाचार, पेपर्स में से अनयूज हो जाएगा। वो क्या क्या चीज विषय में था, इलेक्ट्रोडायनामिक ऑफ मूविंग बॉडीज के बारे में था, एनर्जी के बारे में था, द मोशन ऑफ पार्टिकल के बारे में था और लाइट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है टुक अप ओनली अ फ्यू पेपर्स ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स। कहता है ये छाप लिया था, छेक लिया था, फ्यू पेजेज, कुछ पेज मात्र, ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स। पेपर में ना, पेपर में ही कुछ पाठ होते हैं जो वैज्ञानिक पत्रिका के रूप में होता है, ठीक ना। तो वैज्ञानिक पत्रिका का, सॉरी, ये साइंटिफिक जर्नल्स जो होता है, वैज्ञानिक का पत्रिका अलग होता है, पत्रिका होता है, मैगजीन जिसको बोलते हैं। तो साइंटिफिक जर्नल्स को क्या क्या, उसका कुछ पेज इससे ढक लिया। टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेज, यानी कुछ पेज को ढक लिया। जैसे कि हमारे पास 150 पेज है, 4 पेज हम अपना थ्योरी खाली दे दिए तो कुछ पेज ढका। तो वही कहता है टुक अप मैंने छेक लिया, ओनली अ फ्यू पेजेज, कुछ पेज को, ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स, उस वैज्ञानिक पत्रिका का कुछ पेज को ढक लिया था। किससे, इसका जो ये आया था 4 प्रकार का सिद्धांत, 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, ये चारों जो है साइंटिफिक जर्नल्स का कुछ पेज को ढक लिया था। और क्या हुआ, कहता है जब ये चारों सिद्धांत आया, क्या क्या आया, बोलो रे, क्या क्या आया, लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी, इलेक्ट्रोडायनामिक ऑफ मूविंग बॉडी, ये सब चारों सिद्धांत जब आया तो वैज्ञानिक पत्रिका का कुछ पेज ढका। लेकिन क्या हुआ, कहता है चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, हमारा समझ सदा के लिए बदल दिया, चेंज कर दिया, फॉर एवर, सदा के लिए। क्या क्या चीज का हमारा अंडरस्टैंडिंग समझ गया। जैसे हम मान लिए कि ये बच्चा अभी बच्चा है, मान लिए ये लड़का अभिषेक अभी बच्चा है, लेकिन बाद में पता चला इसका बर्थ सर्टिफिकेट जब इसके हम घर से जाके लिए तो पता चलता है इसका उम्र 50 साल हो गया है। तो हमारा कंसेप्ट ही बदल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं बदल जाएगा इनके विषय में। उसी प्रकार हम फिजिक्स के विषय में कुछ और जानते थे, लेकिन जब इनका ये चारों सिद्धांत आया पत्रिका में तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग था क्या कि इस प्रकार अंडरस्टैंडिंग बदल दिया। किस चीज के बारे में बदला, पूरे स्पेस के बारे में। अब लो ये जो अंतरिक्ष है इसके बारे में आदमी का अंडरस्टैंडिंग बदल दिया, यानी समझ बदला। हम जानते हैं स्पेस में कुछ नहीं है, लेकिन वहां लगा शायद कुछ नहीं है पर काम नहीं चलने वाला, स्पेस में कुछ है। स्पेस कहते हैं अंतरिक्ष को, जहाँ हवा भी नहीं है उसको बोलते हैं अंतरिक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस। तो उस स्पेस के अंडरस्टैंडिंग बदल दिया। टाइम के बारे में हम लोग जो समझते हैं कि टाइम जो है कहीं भी देखेंगे, कोई भी देखेगा, टाइम हमेशा एक ही होता है, सबके घड़ी में समान होता है, उसके बारे में बदल दिया। ये आप ऊपर क्लास में पढ़ेंगे, अभी अजीब सा लगेगा। समय सबका कॉन्स्टेंट नहीं है, टाइम भी कांस्टेंट नहीं होता, वेरी करता है। एक ही टाइम में अलग अलग घड़ी का टाइम भी वेरी करेगा, उसका कंडीशन होता है, ठीक ना। तो टाइम के बारे में कंसेप्ट जो है बदल गया। ये सब तो खैर ग्रेजुएशन तक भी बच्चा नॉर्मली नहीं समझ पाता है, बहुत हाईली क्वालिफाइड रहेगा, बहुत फिजिक्स का डीप स्टडी जब करता है आप। ये एक होता है स्पेशल कॉस्मोटिक फिजिक्स, ठीक ना, ये कॉस्मोस के बारे में स्पेशल पढ़ाई होती है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे फिजिक्स का, MSc कम से कम करेंगे तो उसके बाद इस सब के विषय में आपको समझ में आएगा। तो टाइम के बारे में कंसेप्ट को बदल गया। एंटायर कॉस्मोस,
कॉस्मोस मीन्स यहाँ यूनिवर्स हो जाएगा, ठीक ना। पूरे यूनिवर्स का कंसेप्ट ही बदल दिया। कौन बदला? ये चारों जो पेपर्स आया यानी थ्योरी आया, लाइट के विषय में, मोशन ऑफ पार्टिकल के विषय में, एनर्जी के विषय में, इलेक्ट्रोडायनामिक ऑफ मूविंग बॉडीज के विषय में, और ये सब आप कहाँ पढ़ेंगे? ये ऊपर क्लास में फिजिक्स में पढ़िएगा, इंग्लिश का ये विषय नहीं है, ठीक ना। और इसको अभी पढ़ाऊँ तो एक दिन में 2-3 दिन 4 दिन करके सब तो लगेगा, ठीक ना। तो फिर चारों चीज़ आप समझ जाएंगे। तो कहता है ये सब थ्योरी जब आया, इस थ्योरी का जब नॉलेज हुआ विद्वानों को, तब उनका जो अंडरस्टैंडिंग था किसके विषय में? स्पेस के विषय में, टाइम के विषय में, और पूरा एंटायर मीन्स होल, एंटायर कॉस्मोस के विषय में, संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में जो अंडरस्टैंडिंग सा समझ था वो सदा के लिए बदल गया, फॉर एवर चेंज्ड हो गया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है इस इतना प्रतिभा के कारण इसको जीनियस का सिनोनिम कहा गया, सिनोनिम ऑफ जीनियस, जीनियस का सिनोनिम कहा गया। सिनोनिम में ना समानार्थी, मतलब कहेगा क्या कि जीनियस का सिनोनिम क्या होता है, तो आप अल्बर्ट आइंस्टीन कह देंगे तो कोई क्षति नहीं होगी। वही कहता है ये जो है सिनोनिम बन गया जीनियस का। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये अल्बर्ट आइंस्टीन को हम जीनियस कह सकते हैं, जीनियस को अल्बर्ट आइंस्टीन कह सकते हैं, समझे। इसलिए कोई तेज रहता है तो बोलता बड़का तुम अल्बर्ट आइंस्टीन बन गया है, मतलब बड़का तुम जीनियस बन गया। जीनियस भी कह सकते हैं, आदमी कहता ही है कि हाँ समझ लियो तो अल्बर्ट आइंस्टीन बन गए। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन मीन्स जीनियस, ठीक ना। तो बोथ आर सिनोनिम, अल्बर्ट आइंस्टीन एंड जीनियस वर्ड आर सिनोनिम। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड मिलेगा आपको रेन, REIGN को पढ़ेंगे रेन। क्या पढ़ेंगे? रेन। रेन का अर्थ होता है कायम रहना। रेन का अर्थ क्या होगा? कायम रहना। रेन का अर्थ होता है शासन करना, शासन करना। ये कहानी में मिलेगा। क्या मिलेगा मैं बताऊंगा किस प्रकार। ये बहुत सुंदर वर्ड है रेन। कहता है क्या कि आइंस्टीन तो मर गया लेकिन उनका जो ये थ्योरी था वो अभी भी रेन कर रहा है, मीन्स शासन कर रहा है दुनिया में ना। तो रेन का वहां मिलेगा। आगे है डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। आइंस्टीन को ये पता नहीं था कि धरती पे हम जन्म लेंगे तो हमारा जो है महनता जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। डेस्टाइन्ड मीन्स एडवांस्ड, एडवांस का अर्थ होता है आगे बढ़ना, ठीक ना। डेस्टाइन्ड एंड एडवांस आर सिनोनिम। डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस कहता है महानता की ओर डेस्टाइन्ड था, मत्स्य अग्रसर था। ये बच्चा जो जन्म लिया ये महानता की ओर आगे बढ़ता चला गया। माने एक अजीब अजीब सा चेंजिंग आया इनके लाइफ में, ठीक ना। इनका तो बहुत भीतर में पढ़ेंगे आप लोग, तो बच्चे उतना समझ नहीं पाएंगे। ऑनर्स वाला बच्चा रहता था वो बहुत बात समझता है। उनका लाइफ में किस प्रकार देखिएगा, किस प्रकार मैंने वाइफ के पति पत्नी के रिलेशन में किस प्रकार ये अनरेवल लाइफ आता है वो पढ़ेंगे आगे अभी। तो अब आगे बढ़ते हैं। कहता डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, ये वर्ड मिलेगा। इसका अर्थ क्या होगा? महानता की ओर अग्रसर, महानता की ओर अग्रसर। उसके बाद मिलेगा एक वर्ड फ्रीक। फ्रीक इसके माताजी इनको समझती थी, शायद मेरा बेटा फ्रीक है। फ्रीक का अर्थ क्या होता है? असहज, जिसका मस्तिष्क उतना बढ़िया ना हो। इवन इनकी माँ समझती थी मेरा बेटा छोटबुद्धिया निकलेगा। क्या सोचती थी? आइंस्टीन के विषय में आइंस्टीन का माताजी जो थी, आइंस्टीन की माँ, वो समझती थी बेटा मेरा फ्रीक है, अर्थात छोटबुद्धिया है, बुद्धि कम होगा ऐसा लगता है। और इसका हेड भी थोड़ा बड़ा था। यहाँ देखते हेड सीम्स मच टू लार्ज, माथा बहुत बड़ा लगता था सोनाक जैसा, ठीक ना। कहता क्या कि आइंस्टीन जो है जन्म तो लिया, माँ इनकी समझती थी मेरा बेटा कैसा है? फ्रीक है। और क्यों? इनका माथा भी दिखता था वो भी बहुत बड़ा लगता था, लेकिन वो क्या था तो पता चल ही जाएगा अभी, ठीक ना। इसलिए बचपन में जो लगता है छिटखोपड़, तो वो समझिए अगर पढ़े बच्चा, अगर समझदारी के साथ पढ़ने लगे तो वो बच्चा जैसे बदमाशी करता है, पूरा पेड़ पर चढ़ जाना, कुआं में कूद जाना, तो नदी में घोधौस दे के नहाने लगना, तालाब में बराबर कूदते रहना, वो बच्चा अगर पढ़ने लगे, अगर उसको किसी तरह चेंजिंग लाया जाए तो वो बहुत जीनियस ही बनेगा, ठीक ना। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बचपन में शैतानी करने वाला बच्चा जीनियस की ओर जाता है। अगर उसको सुधार उसमें आ जाए, उसमें चेंजिंग थोड़ा लाया जाए, वो ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए, स्कूल मिल जाए या टीचर मिल जाए, वैसा विद्वान का संगति मिल जाए, तो वो बच्चा बहुत महान बनता है आगे चल के। तो अब मतलब ये नहीं कि बचपन में तुम लोग जान जान के बदमाशी करते रहना, ठीक ना।
जान करके अब कुआं में कूदना, पेड़ पर चढ़ना, ताकि हम लोग भी जीनियस बनेंगे आगे चल के, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक नेचुरली होता है, तब वो देखा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2.5, ये क्या हुआ था? ये जब जन्म हुआ था इनका, माता जी तो समझती थी ये फ्रीक है, ये तो बोल भी नहीं पाते थे। 2.5 मतलब 2 साल और आधा साल, अर्थात 2.5 साल। 2.5 का क्या पढ़ेंगे? 2.5 साल। 2.5 साल में बोली चालू किया था, बोलना चालू किया था। अटर्ड, अटर्ड मैंने उच्चारण करना, कोई भी आवाज उच्चारण करता था। ट्वाइस, 2 बार, मतलब अगर कुछ बोलना चाहता था, कुछ भी बोलना चाहता था, माइंड बोला तो माइंड माइंड, घर घर, मम्मी मम्मी, ऐसे करके डबल अटर होता था। अटर कितना बार होता था? ट्वाइस। कैसा होता था? कितना साल में बोलना चालू किया? 2.5। अब मैं एक बार रिवीजन इस लाइन का करवा दूं। सबसे पहले मैं बताया था इनका बोर्न कब हुआ था? 14 मार्च 1879। ऑब्जेक्टिव में ही मिल सकता है, ठीक ना। 14 मार्च 1879। और कहाँ हुआ? जर्मनी के उलम में ना, जर्मनी के, इसका इंग्लिश लिखा होगा जर्मन सिटी ऑफ उलम, ठीक ना, कि जर्मन का एक शहर था उलम। कोई दिक्कत? तो उलम नगर में जन्म हुआ था। कहाँ? जर्मनी में। किस देश में? जर्मनी कहाँ है? किस महादेश में? किस कंटिनेंट में? यूरोप कंटिनेंट में। कब जन्म हुआ, बोर्न हुआ? फिर इनका डेथ कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ये आपका ऑब्जेक्टिव में बनेगा। ये क्या है? बायोग्राफी है। क्या है? स्टोरी का नाम क्या हुआ? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। किस कॉन्टिनेंट का ये है? यूरोप कॉन्टिनेंट में। किस कंट्री से स्टार्ट हुआ? जर्मनी से। कोई दिक्कत? इसका लेखक कौन है? राइटर कौन है? ठीक। ये तो आपका बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड में बहुत समय लग गया, कहानी का स्टार्टिंग तो अभी बाकी है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बचपन में बोर्न हुआ, 2.5 ईयर पर, मीन्स से 2.5 साल पर बोलना चालू किया। ट्वाइस बार अटर करने लगा सब बात। इनकी माँ इनको मैकेनिकल टॉयज ला करके खेलने देती थी। मैकेनिकल टॉयज समझते हैं? बच्चा बसंतराय मेला जो खरीद के हम लोग लाते हैं, घोड़ा, चलने वाला, उड़ने वाला जहाज, तो दूरबीन, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब लाते हैं ना। तो वो सब खिलौना वाला जो होता है उसको कहते हैं मैकेनिकल टॉयज। कोई दिक्कत? जो इंजन पर काम करता है। तो इनकी माता जी इनको क्या क्या ला कर देते थे? मैकेनिकल टॉयज। टॉय में खिलौना, समझ रहे? सिस्टर का जन्म हुआ, उस सिस्टर का नाम था माजा। तो माजा का जब जन्म हुआ था, कहा जाता है उस समय आइंस्टीन एक वर्ड निकाले थे, फाइन। ओह बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन कहता है कि इसका व्हील कहाँ है? आइंस्टीन पूछते हैं व्हील्स कहाँ है? व्हील्स मीन्स पहिया। वेयर आर हर व्हील्स? उसके पहिए कहाँ है? अब कहिए पहिया, उसका पहिया, बहन का पहिया क्या था वहाँ? तो कुछ नहीं था, यूं ही बचपन का है, अटर क्या एक सेंटेंस बोल दिया, ठीक ना। ह्यूमरस के रूप में इसको दिखाया है। बच्चा कुछ अनायास कुछ बोलते हैं तो यहाँ भी ये बोले हैं, तो वो बात बता दिया गया ना। बोलता है बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका पहिया कहाँ है? आगे एक ऑटो न्यूगेबर, एक हिस्टोरियन ऑफ एंसेंट मैथमेटिक्स, यानी कि प्राचीन गणित का एक इतिहासकार हुए थे। उनका नाम था ऑटो न्यूगेबर। क्या नाम था? ऑटो न्यूगेबर। न्यूगेबर का स्पेलिंग देखिए, NUGEBAUER। ये रट्टा मार लेना स्पेलिंग का, ठीक ना। क्योंकि विदेशी नाम का कुछ स्पेलिंग ऐसा है कि रट लेने में ही भलाई है। जैसे आइंस्टीन का EINSTEIN होता है, पढ़ते हैं आइंस्टीन। EINS कहाँ लिखे हैं? है देखिए EINSTEIN, आइंस्टीन। ये सब स्पेलिंग याद रखना, कम देगा आपको, ठीक ना। कभी इंग्लिश का डिबेट होगा तो उस समय आपको मज़ा लगेगा कि आप इंग्लिश का वर्ड इस टाइप का टफ शब्द, जैसे कि कलीग, आइंस्टीन का स्पेलिंग, कलीग का स्पेलिंग, कमिटी का स्पेलिंग, अरस्तु का स्पेलिंग, अरिस्टोटल लिखा था ARISTO, अरिस्टोटल लिखा था ARISTOTLE, अरिस्टोटल लिखा था। जबकि पढ़ते हैं अरस्तु। ये अरस्तु क्या है पढ़िएगा सब बच्चा बाद में, ठीक ना। ये सब आप फिलोसफर और साइकोलॉजिस्ट आ जाएगा तो फिर डिस्टर्ब होगा, आपका कहानी अपने लंबा चौड़ा है। ऑटो न्यूगेबर क्या था? हिस्टोरियन था ऑफ एंसेंट मैथमेटिक्स का, यानी प्राचीन गणित का इतिहासकार एक हुए थे जिसका नाम था ऑटो न्यूगेबर। इन्होंने एक लीजेंड सुनाया है इसी कहानी में, एक छोटी सी लीजेंड है। लीजेंड में कल्पित कथा, दंत कथा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लीजेंड। क्या बोलते हैं? एक दंत कथा। इन्होंने कहा कि सफर का टाइम था, सफर मिस
रात्रि का भोजन, डिनर, DINNER डिनर को या SUPPR सपर को, दोनों सिनोनिम है ना। तो सपर का टाइम था, मीन्स डिनर का टाइम था, और इनके पूरा फैमिली बैठ करके खा रहे थे। तो इन्होंने उस समय क्या किया था कि इनका तो अभी तो आवाज़ मुंह से निकला नहीं था, लेकिन ये अचानक कह दिया द सूप इज़ टू हॉट। डायरेक्ट बोलता है सूप इज़ टू हॉट। और सूप क्या होता है? खाने वाला चीज़ होता है। जब मैं वो कहानी पढ़ाऊंगा ना इसमें डिजिटल बोर्ड में, तो मैं सूप भी दिखा दूंगा आपका, सब यूरोप, सब महादेश, सब दिखाऊंगा कहानी में, ठीक ना। इस बोर्ड पे तो नहीं होगा ना, इसमें भी दिखा दो निकाल के। तो डिजिटल बोर्ड जब से पढ़ाई करेंगे, पूरा कहानी एक एक करके पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, उस समय मैं दिखाऊंगा सूप क्या चीज़ होता है। अभी आप जानिए खाने के लिए होता है सूप, ठीक ना। जैसे कि गाजर का हलवा होता है, उसी प्रकार सूप भी होता है, कोई दिक्कत। तो सूप इज़ टू हॉट, इन्होंने क्या कहा दिया? कौन का कब कहा? सफर कर रहा था, रात्रि का भोजन सब कर रहा था उस समय, ठीक ना। तो इनकी माँ बोलते अरे गजब है, अरे अभी तक तू अचानक इतना बड़ा वाक्य बोल दिया, तुम सेंटेंस बोल दिया, अभी तक चुप क्यों था, मौन क्यों था? तो ये जवाब तुरंत फिर लगले जवाब देता है अप टू नो, अब तक। अप टू नो ना, अप टू का अर्थ होता है तक, ध्यान रखिएगा। अप टू का अर्थ क्या था? बराबर मिलेगा आपको इंग्लिश में, अप टू जहां मिलेगा समझिए वो तक का इंग्लिश है, ठीक ना। अप टू नो है तो अब तक एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, सब कुछ सुव्यवस्थित था, लेकिन अब व्यवस्थित नहीं, इसलिए मैं बोल उठा है ना। अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। ये कौन कह रहा है? कह रहा है कौन? कहानी में कौन जिक्र कर रहा है? ऑटो न्यूगेबर। हु वाज ऑटो न्यूगेबर? अ हिस्टोरियन। क्या है ये? हिस्टोरियन है किसका? एंसेंट मैथमेटिक्स का, प्राचीन गणित का। किसका हिस्टोरियन है? एंसेंट मैथमेटिक्स का। किसका है? नाम क्या है? ऑटो। ये एक लेजेंड सुना रहा है, एक कथा सुना रहा है, ठीक है। एक समय की बात है, कहा जाता है कि सफर का टाइम था, सारे लोग बैठ के खाना खा रहे थे, तो अचानक इनके मुंह से आवाज निकला सूप इज टू हॉट। भाई सूप इज टू हॉट, क्यों इतना गर्म है सूप? तो इनकी माँ बोलते, अरे तू अचानक बोल पड़ा, कभी बोला नहीं था। आज तक जन्म के बाद बच्चा डायरेक्ट वाक्य ही बोल दे तो आदमी को नहीं अजीब लगेगा। बोला तू मौन क्यों था आज तक, क्या हो गया था तेरे को? तो जवाब देता क्योंकि सब कुछ ऑर्डर में था अभी तक। अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। कोई दिक्कत? चलिए, तो ऐसे बॉक्स में आपका एक कहानी लेजेंड मिलेगा ऑटो न्यूगेबर का, वो जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जब ये पढ़ाई करने लगे तो स्कूल जब गए, तो स्कूल में हेडमास्टर भी कोई जानवर होता है ना, होता है कि नहीं? तो एक हेडमास्टर थे। ये हेडमास्टर इनके माता पिता को बोलते हैं, अरे ये बच्चा पढ़े या ना पढ़े, ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट के रूप में कुछ भी ले, कोई मतलब नहीं होने वाला। डोंट मैटर, देखो वुडंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। वुडंट मैटर कहते हैं प्रोफेशनल सब्जेक्ट के रूप में कुछ भी चयन करे। प्रोफेशनल सब्जेक्ट जैसे कि मैं BEd किया तो हम टीचर बने ना, ट्रेनिंग किए, टीचर का ट्रेनिंग किए, BT कीजिएगा, BEd कीजिएगा, आप टीचर बनिएगा। अब उसमें है क्या कि आप साइंस रखिएगा तो साइंस का आपका 2 स्कोप दिखेगा इंटर में जाके। अभी प्रोफेशनल सब्जेक्ट होता है, हम साइंस रख ली। क्यों साइंस रखा भाई? क्योंकि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना। अब आपको इंटर में स्पेशल सब्जेक्ट आप मेन पेपर रखिएगा बायोलॉजी, तो फिर लगेगा उससे पता चल रहा है को ये जो है बायोलॉजी रख रहा है, इसका मतलब ये डॉक्टर बनने वाला है। बायोलॉजी में आप बोटनी रखिएगा, जूलॉजी रखिएगा ऑनर्स में जाकर के, तब अगर जूलॉजी रखिएगा तो पता चलेगा वो जानवर मवेशी आदमी का ही जानवर डॉक्टर बनने वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हेडमास्टर पर। एक हाई स्कूल था, हाई स्कूल में एक हेडमास्टर भी होते हैं ना, हाई स्कूल में हेडमास्टर होते हैं, जानते हैं आप लोग? अच्छा चलिए, तो एक हेडमास्टर थे। वो हेडमास्टर एक इनके विषय में भविष्यवाणी किए थे, क्या कि प्रोफेशन सब्जेक्ट के रूप में ये कुछ भी चयन कर ले, वुडंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इनको वो कमज़ोर समझते थे। क्यों जानते हैं? इनका एक लीजेंड है कि ये जो है ना अपने टीचर से बकवास करने लगते थे, पूरा उनके साथ क्या करते थे, मतलब कि हॉट टॉक करने लगते थे, ठीक ना। क्या करते थे? हॉट टॉक करने लगते थे कि कुछ चीज़ों पर जैसे कि कोई तिथि याद करवाना या कुछ भी ऐसा आता था, तो उस पर ये बोलते थे कि नहीं, ये तिथि याद करना, किसी का नाम याद करना, इतिहास वगैरह में ये सब बकवास है। मतलब पढ़ाई का सिस्टम को ही गलत सिद्ध करना चाहते थे बचपन से ही, ठीक ना। ये सिस्टम ही सही नहीं है, और टीचर के बीच इनके साथ जो है तालमेल सही नहीं होता था, क्वारल दोनों में होने लगता था। बात बुझे? तो ये बोले प्रोफेशनल सब्जेक्ट के रूप में ये कुछ भी रखे, वुडंट मैटर को फर्क पड़ने वाला नहीं है।
आगे कहता है ही विल नेवर मार्क ए सक्सेस, डायरेक्ट भविष्यवाणी का कभी सक्सेस होने वाला नहीं है। ही विल, इसको पढ़ेंगे ही विल, क्या पढ़ेंगे? ही विल, इसको शॉर्ट में लिखा है हिल, ठीक ना। हिल नेवर मार्क ए सक्सेस, ये कभी सक्सेस होने वाला नहीं है। कौन कह रहा है? हेडमास्टर भविष्यवाणी कर रहा है बच्चा के बारे में, आइंस्टीन के बारे में। और एक कहानी बताया जाता है, अभी मैं आपको वर्ड याद करवा रहा हूँ, ठीक ना, समरी बता रहा हूँ, कहानी कुछ और है, कहानी पढ़ेंगे थोड़ा सा विशेष रूप से सुंदर लगेगा। वायलिन बजाने के लिए इन्होंने 6 ईयर्स ओल्ड में सीख लिए थे। वायलिन, VIOLIN, वायलिन एक बाजा होता है, ठीक ना। वायलिन क्या होता है? बाजा होता है। कहानी जब पढ़ाऊंगा डिजिटल बोर्ड में दिखा दूंगा वायलिन क्या है, ठीक ना। वायलिन बजाने के लिए सीख लिया था 6 ईयर्स ओल्ड में। और कहता है क्या? एक गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट ये बन गए थे। देखिए कितना सुंदर खूबसूरत वर्ड है, एक गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट। ईस्ट लगता है तो व्यक्ति के लिए, आप जानते हैं ईस्ट लग के क्या होता है? IST, ईस्ट अगर वर्ड के लास्ट में लगे तो ये किसी व्यक्ति के लिए होता है ना। नहीं कहता है फिजिस्ट, केमिस्ट, केमिस्ट्री का स्पेशलिस्ट ना, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी का स्पेशलिस्ट। तो उसी प्रकार ये बन गया वायोलिनिस्ट ना, वायोलिनिस्ट, वायलिनिस्ट में ना वायलिन का स्पेशलिस्ट बन गया, वायलिन बजा का एक बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हो गया। वो क्या? अमेचर, माना कम उम्र में। मैच्योर नहीं कहता, मैच्योर नहीं हुआ है, वो लड़का भी मैच्योर नहीं हुआ, गलती हो गया तो क्या हुआ ना, वो लड़की मैच्योर नहीं हुई थी, अभी ऐसा गलती कर बैठी। तो मैच्योर होना होता है कि परिपक्व हो जाना, हिंदी में कहेंगे परिपक्व। अमेच्योर का अर्थ हो जाएगा अपरिपक्व, अमेच्योर का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अमेचर इसको पढ़ते हैं, अमेचर वायलिनिस्ट, अपरिपक्व वायलिनिस्ट बन गया। 6 साल में बना ना। क्या बना? गिफ्टेड बना, बहुत तेज। गिफ्टेड मीन्स जीनियस का ही सिनोनिम एक प्रकार का है, गिफ्टेड प्रतिभाशाली। तो क्या बन गया ये? अमेचर वायलिनिस्ट। 3 बार बोलिए, वायलिनिस्ट, गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट। वायलिनिस्ट कितने साल में बने थे? वायलिन बाजा बजवाने का शौक इनकी माँ को भी थी, मदर का डिजायर से ये चीज सीखी थी, ठीक ना। मदर चाहती थी कि मेरा बेटा जो है वायलिन बजाना सीखे, माँ की इच्छा थी, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या होता है? म्यूनिक, जो कि जर्मनी में ही एक स्कूल है, शहर है म्यूनिक, ठीक ना। म्यूनिक से हाई स्कूल का पढ़ाई किया था। 15 साल में स्कूल पढ़ाई इन्होंने छोड़ दिया। क्यों? मैं अभी अभी बताता, वही हाई स्कूल, म्यूनिक हाई स्कूल का ही एक कहानी है कि हेडमास्टर साहब ऐसा ऐसा भविष्यवाणी किए थे कि ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट में कुछ भी सेलेक्ट करे, इसको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, ही विल नेवर मेक अ गेट सक्सेस ना, ये कभी भी सक्सेस होने वाला नहीं है। क्यों? हाई स्कूल में जो है कि रेजिमेंटेशन से घृणा करते थे ये। रेजिमेंटेशन, ये वर्ड देखिए कितना खूबसूरत वर्ड है। रेजिमेंटेशन कहते हैं कौर कायदा, नियम कानून को। स्कूल का रेजिमेंटेशन होता है, बात बुझे? तो रेजिमेंटेशन, स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था वो इनको पसंद नहीं था। क्या चीज पसंद नहीं था? रेजिमेंटेशन मीन्स नियम कानून। रेजिमेंटेशन मीन्स किन, कहाँ का पसंद नहीं था? हाई स्कूल का। और 15 इयर्स में लेफ्ट कर दिया स्कूल। LEAVE, लीव मैंने छोड़ना, LEFT लेफ्ट में सदा छोड़ना हो गया, छोड़ा रूप दूसरा रूप हो गया ना, लीव लेफ्ट, लेफ्ट पढ़े है ना, तो वही कहता है लेफ्ट कर दिया 15 इयर्स ओल्ड में। 15 साल में स्कूल का पढ़ाई इन्होंने छोड़ दिया। दौड़ नहीं पढ़ेंगे हम। कौन? स्कूल में किस चीज से इनको घृणा हो रहा था? रेजिमेंटेशन मीन्स क्या हुआ? रूल्स। हाँ, रेजिमेंटेशन मीन्स रूल, कोई दिक्कत? हेटेड करने लगा। ये कभी कभी क्लैश कर देता था। क्लैश मीन्स वही क्वारल, झगड़ा, लपड़ थप्पड़, ठीक ना। क्लैश्ड कर देते थे। क्या करते थे? क्लैश्ड। क्लैश्ड मीन्स क्वारल, QUARREL, क्वारल ना, यानी स्पेलिंग होता है क्वारल, ठीक। तो क्लैश करते थे मीन्स क्वारल करते थे। क्या करते थे? क्वारल, टीचर से। और उसके बाद कहानी क्या हुआ घटित कि हाई स्कूल के बाद इनके जो माता पिता थे वो मिलान शहर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? MILAN। मिलान कहाँ है? इटली में एक शहर है, ITALY। इटली में एक शहर था, कौन? मिलान। अब जर्मनी है, जर्मनी से चले गए इटली, कंट्री बदल गया, ठीक ना। जर्मनी में इनके माता पिता भी थे और जर्मनी से माँ बाप कहाँ चले गए? इटली। और इनको छोड़ दिया गया। कहाँ है अभी ये? जर्मनी में। कहाँ है अभी ये? जर्मनी में।
कहता है प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत समझाने बुझाने के बाद, प्रोलॉन्ग माना लंबा, बहुत देर तक, ठीक ना। प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, लंबा समय तक चर्चा परिचर्चा किया। बेटा पढ़ो ना, पढ़ो, पढ़ के विद्वान बनो, पढ़ करके नौकरी लेना, पढ़ करके बड़े विद्वान बनोगे, बड़ा व्यवसाय करोगे, पढ़ने के बाद दिमाग खुलेगा तो कुछ भी तुम इन्वेंशन कर लोगे ना, एक साइंटिस्ट बनोगे। अर्थात कहा जाता है ना, ज्ञानेन पशु भी समाना, ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो पशु के समान रहोगे ना। ज्ञानहीन मनुष्य बिना पूंछ वाला जानवर कहा जाता है। इसलिए पढ़ना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ठीक ना। और इवन सिर्फ भौतिक ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए। संसार में जो है ना 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। क्योंकि मर जाएंगे, यहां से चले जाएंगे, ये भी सत्य है। कहां जाएंगे, कहां से आए हैं, फिर कहां जाएंगे, इसका भी तो चिंतन करना चाहिए। तो आफ्टर टेकिंग प्रोफेशन या कोई भी जॉब, आपको जो है हमेशा ये क्या करना चाहिए, फिर धार्मिक के बारे में चिंतन करना चाहिए। मरने के बाद कहां जाएंगे, उसके विषय में क्या करना चाहिए। मेडिटेशन उसका एक इलाज, और बाकी बहुत कुछ है, अलग अलग विद्वान अलग अलग बात बताते हैं, ठीक ना। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको भी ज्ञान दे रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाते रहता हूं, उसी प्रकार इनकी मम्मी पापा या टीचर और सब समझा रहे हैं, तुम पढ़ो, पढ़ करके विद्वान बनो ना, पढ़ करके विद्वान बनोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, लंबा समय तक जब समझाया, तब इनका इच्छा हो गया कि मैं जाऊंगा पढ़ने स्विट्जरलैंड। कहाँ जाएंगे, स्विट्जरलैंड, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड में, जिस स्विट्जरलैंड में जर्मन भाषा से पढ़ाई होती है, वहां जाके पढ़ाई करने लगा। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग इंडिया, इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्कूल है जहां इंग्लिश स्पीक किया जाता है ना। इंग्लिश मिशन सब जितने हैं, डीएवी है आपका, सेंट थॉमस है आपका, क्या कहते हैं अद्वैत मिशन है, ये सब क्या है, वहाँ बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती है। टीचर स्पीकिंग करते हैं बच्चों के साथ इंग्लिश में ना, टॉक करते हैं इंग्लिश में। तो वहाँ जर्मन भाषा बोलने वाला स्विट्जरलैंड में जो स्कूल है, वहाँ जाकर के पढ़ने की इच्छा जाता है। जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, समझ में आया कि स्विट्जरलैंड में जहाँ की जर्मन भाषा में पढ़ाई होती है, वहाँ जाकर के हम पढ़ेंगे। कहाँ, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड तो पूरा कंट्री का नाम है, यूरोप में ही स्विट्जरलैंड भी है ना। स्विट्जरलैंड ही पढ़ने चले जाते हैं। वहाँ एक शहर, स्विट्जरलैंड, कोई भारत पढ़ने आएगा पूरा भारत में पढ़ेगा, कोई शहर में पढ़ेगा। उसी प्रकार स्विट्जरलैंड में एक शहर था जूरिक। आज जूरिक में पौनाओं को जोरू मिल गया था। जोरू समझते हैं, कनियाक बोलते हैं जोरू, ठीक ना। जूरिक में किस प्रकार जोरू मिला है, वो कहानी हम लोग अभी जस्ट इसको साफ करने के बाद पढ़ेंगे, ठीक ना। जूरिक में इनका कहानी बड़ा रोमांटिक रहा, बहुत मजेदार पढ़ाई किए। उसके बाद फिर आगे क्या क्या घटित होता है मैं सीक्रेट रखना चाहूँगा, ठीक ना। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी आप लोग यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं फिर याद दिला दूँ, स्टोरी का नाम बताइए। ये है क्या, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी है, क्या है, बायोग्राफी। कौन लिखा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। हालांकि ऑटो लगना चाहिए, लेकिन हाँ, ऑटो होता है जो खुद लिखता है उसको ऑटो बोलते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ होता है, बायो मीन्स लाइफ होता है, ग्राफी मीन्स राइटिंग होता है, ठीक ना। कि ऑटो खुद का ना, बायो मीन्स जीवन, लाइफ का ग्राफी राइटिंग, ऑटोबायोग्राफी। समझ में आया ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स राइटिंग। अपने ही लाइफ के बारे में जो राइटिंग करे, लिखे, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलता है, ऑटोबायोग्राफी। तो इसको कौन ने लिखा है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इनका बोर्न कब हुआ, 14 मार्च 1879 में। कहाँ हुआ, जर्मनी के उलम में, जर्मनी के उलम में। डेथ कब हुआ, कहाँ हुआ, अमेरिका में। उसके बाद ये तो बैकग्राउंड का मैं बताया हूँ, ठीक ना। जैसे बिफोर यू रीड नहीं रहता है कि कहानी पढ़ने के पहले इसे पढ़ें, उसमें ये सब समरी के रूप में दिया रहता है, वो मैं दिया हूँ। थोड़ा सा स्टैंडर्ड है कि यंग जर्मन सिविल सर्वेंट इनको कहा गया कि यंग क्यों कहा, छोटा है ना, युवा है। और जर्मनी का, इसलिए जर्मन का सिविल सर्वेंट क्यों कहा, हाँ, नागरिक का सेवा करने के लिए जीवन को अर्पित कर दिए थे। बाई स्टॉर्म, तूफान की गति से फिजिक्स की दुनिया को बदला था ना। आगे इन द समर ऑफ 1905 क्या हुआ था, इनका पत्रिका छपा था ना, पब्लिश्ड हुआ था क्विक सक्सेशन, तीव्र गति से। क्या चीज, तो 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, धरती को हिला देने वाली 4 पत्रिकाएं छपा था ना। और वो क्या क्या था, नंबर 1 क्या था, लाइट के विषय में, नंबर 2 क्या था, 3 क्या था, और 4 मूविंग बॉडी।
इलेक्ट्रोडायनामिक ऑफ मूविंग बॉडी। जब ये छपा तो ये क्या क्या मनुष्य के कंसेप्ट को बदल दिया। किस किस चीज से संबंधित कंसेप्ट बदला? तो टाइम से संबंधित, एंटायर कॉस्मोस के संबंधित, स्पेस से संबंधित। मैं इसके विषय में जो लोग जानते थे, जैसे हम लोग जानते हैं पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं ना, अगर मैं एक सिद्धांत ऐसा बना दूं कि पता चले कि ना पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है, तो पूरा सिद्धांत नहीं बदल जाएगा। वही चीज हुआ, पहले जो सिद्धांत था वो बदल गया स्पेस के विषय में, टाइम के विषय में, एंटायर कॉस्मोस के विषय में। आगे पढ़े कि ये जीनियस खुद बन गया था, सिनोनिम जीनियस हो गया, आइंस्टीन जीनियस का सिनोनिम हो गया ना। आगे फिर एक वर्ड पढ़े थे, क्या चीज? REIGN को रेन पढ़ना है। रेन मीन्स कायम रहना या शासन करना। और क्या कहता है? आइंस्टीन तो डेथ हो गया, लेकिन उनका जो रूल्स है वो आज भी रेन कर रहा है। रूल्स क्या हो रहा है? हाँ, डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, महानता की ओर अग्रसर होना, महानता की ओर अग्रसर होना। कोई दिक्कत? फ्रीक मतलब क्या बताए थे? कमजोर बुद्धि। फ्रीक मतलब छोट बुद्धिया, छोट बुद्धिया। इनको छोट बुद्धिया कौन कहा करता था? बोलिए। इनकी मां होती थी। क्यों? हेड इनको जो है बहुत बड़ा था। हेड क्या था? हेड सिम्स मच टू लार्ज ना। कितने साल में बोलना चालू किए थे? 2.5 साल में, 2.5 ईयर ना। और जब बोलना शुरू किया था हर एक वर्ड क्या बार बोलता था? ट्वाइस, 2 बार। इनके दोस्त लोग इनको ब्रदर बोरिंग कहते थे। क्या कहते थे? मैंने उबाओ भाई, पगला भाई, ठीक ना, ब्रदर बोरिंग। क्या कहते थे? देखिए इतना बड़े बड़े विद्वान को भी दोस्त को बताते थे, तो मारपीट किए कि मारपीट करके उसी में रह गए उलझ के, तो ये सब मैटर नहीं लेना चाहिए। दोस्त हमको कुछ कह दिया, मोटका कह दिया, या दोस्त हमको तुतलाहा कह देता है, करवा कह देता है, गोरका कह देता है, लंबू कह देता है, तो इसको मैटर नहीं करना था। इट डजेंट मैटर, तुम कुछ कहो उससे हमको क्या मतलब, बात हुई। और ये हमको कहाँ से सीखना चाहिए? अल्बर्ट आइंस्टीन से। इनके सारे दोस्त इनको ब्रदर बोरिंग कहते थे। क्या कहते थे? और ये स्टैमर करते थे, हगलाते भी थे, एवरी वर्ड को अटर करते थे, ट्वाइस, 2 बार बोलते थे। हालांकि इनको बुरा लगता था, झगड़ा नहीं किए, लेकिन ये क्या करते थे? दोस्तों के समूह में जाना कम कर दिए थे, ठीक ना। अकेले रहते थे, और अकेला रह करके क्या करते थे? तब इनकी मौत होती तो मेरा बेटा अकेला अकेला क्या करेंगे, तो इनको मैकेनिकल टॉयज खरीद कर ला देती थी ना, और मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते तो खुद बहुत बड़े क्या हुआ तो आगे जानेंगे ही अभी ना। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर एक सिस्टर हुआ जिसका नाम क्या था? माजा। जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। पढ़ाई कहाँ हुआ? सबसे पहले जर्मनी का ही फर्स्ट शहर, किस शहर में इनका पढ़ाई हुआ था? नहीं, उलम में नहीं हुआ था, वो तो बचपना रहा था ना। जर्मन का सबसे पहले म्यूनिक में पढ़ाई हुआ। कहाँ हुआ? म्यूनिक में। म्यूनिक के बाद इनके माता पिता मिलान गए, मिलान माता पिता गए। मिलान कौन गए? माता पिता, जो कि इटली में है। मिलान कहाँ है? और म्यूनिक का पढ़ाई करने के बाद, हाई स्कूल पढ़ने के बाद ये पढ़ाई छोड़ना चाह रहे थे। तब लोगों ने प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन किया, फैमिली वालों ने, टीचर ने प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन करने के बाद, लंबे समय तक समझाने के बाद इनके मन में आया पढ़ना चाहिए। और ये कहाँ पढ़ने का इच्छा जताया? स्विट्जरलैंड। फिर वो अलग देश है स्विट्जरलैंड, फिर इनको भेजा गया। जर्मन, वहां क्या कहता है? जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, मतलब ऐसे स्विट्जरलैंड का स्कूल जहां जर्मनी भाषा में बोली जाए। कोई दिक्कत? जहां जर्मनी भाषा में पढ़ाई जाए। तो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड चले गए। और वहां का एक शहर था क्या? जूरिक में कौन मिला? जोरू। जूरिक में कौन मिला है? जोरू। और उस जोरू का कहानी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।